हेलो एवरीवन। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अब हम इस वीडियो में। क्वेश्चन है आपका द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है, आई मान लिया हमने एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। इसमें सब जगह एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, तो सब जगह जब एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम एक्स स्क्वायर की जगह हम वाई भी लिख सकते हैं। तो उस क्वेश्चन बदल जाएगा तुम्हारा वाई बटे वाई प्लस 1 और वाई प्लस 4 हो जाएगा। मतलब लास्ट में जो है हम इसे जब आंशिक भिन्न करेंगे तो उसे कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, लास्ट में अब इसे एक तरीके से आंशिक भिन्न करने के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं बस। तो यानी कि ये आंशिक भिन्न करने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये वाई बटे वाई प्लस 1 और वाई प्लस 4। तो इसकी आंशिक भिन्न जब मैं करूँगा पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए पहले यहाँ ए लिखेंगे कैपिटल ए, और जो ये वाला टर्म है ये लिख देंगे वाई प्लस 1 प्लस, अब बी लिखेंगे और यहाँ पे ये वाली लिख देंगे वाई प्लस 4। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है पार्शियल फ्रैक्शन करने के, ए और बी की वैल्यू याद करनी है बस। ए का मान यहाँ रख देंगे, बी का मान यहाँ रख देंगे निकालने के बाद। तो अब इसकी निकालेंगे कैसे वैल्यू, तो इसके तरीके दो हैं। पहले मैं शॉर्ट तरीके से बताता हूँ आपको। तो ये वाई बटे वाई प्लस 1 है और वाई प्लस 4 है। सबसे पहले जो इस टर्म ये वाला टर्म है, ये वाला नीचे वाला, इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पर y का मान कितना मिल जाएगा, -1। -1 जो है वो इस टर्म को छोड़ के बाकी सब जगह रखना है, इसमें नहीं रखना। तो जब इसमें नहीं रखना तो -1 ऊपर रख देंगे और इसमें रखेंगे -1 प्लस 4। तो ये आ जाएगा -1 बटे प्लस 3, यानी माइनस का 1/3 आ गया। तो जो माइनस का 1/3 आ गया वो आ गया ए का मान, ये ए का मान आ गया -1/3। तो मैं इसे लिख लेता हूँ साइड में, ए का मान आ गया -1/3। अब फिर से मैं अब कहीं इसे 0 के इक्वल रखेंगे, यानी इसे तो यहाँ से इक्वल 0 के इक्वल रखेंगे तो y का मान कितना आएगा -4। वो -4 जो इसे छोड़ के बाकी सब जगह रखेंगे, इसमें नहीं रखेंगे। तो -4 बटे -4 प्लस 1, तो -4 बटे ये आ जाएगा नीचे -3, माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस के 4/3 आ जाएगा। तो ये मान जो आएगा वो ये आएगा बी का मान। ठीक है, ये बी की वैल्यू है प्लस के 4/3, ये बी का मान आ गया। ये दोनों मान यहाँ रखने हैं हमें, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो गए हमारे। -1/3 बटे वाई प्लस 1 प्लस के ये आएगा 4/3 वाई प्लस 4। अब वाई की जगह जो है एक्स स्क्वायर हम रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर रख देंगे तो ये आ जाएगा -1/3 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। हमारा हम जो कर रहे थे इंटीग्रेशन वो इसका कर रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका इंटीग्रेशन हम कर रहे थे। इसके जब हम पार्शियल फ्रैक्शन करें वो ये आ गए, तो यानी कि अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इसकी जगह इसका इंटीग्रेशन करना है। तो -1/3 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे 1/x² प्लस 1 dx का, प्लस इसका 4/3 कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगा, 1/x⁻2 और 4 dx। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहाँ पर लगेगा एक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को यहाँ पर लगाने के लिए, यानी फॉर्मूला जो है वो तो आपका ये है, इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² dx। तो इसका आता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ये तो होता है इसका फॉर्मूला। यहाँ पर a की जगह यदि 1 हो जाएगा तो a की जगह 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसे भी याद कर लेते हैं हम, 1 प्लस x² dx बराबर, तो ये 1/1 रखेंगे तो ये क्या आएगा, तो tan इनवर्स x प्लस c आ जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हुआ। तो इसकी जगह इसकी तरह ये बनाना पड़ेगा पहले हमें। ठीक है, इसकी तरह हम बनाएंगे जब इसे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं -1/3 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x² dx, ये 4/3 1/4 कुछ लिखेंगे वो 2 का स्क्वायर प्लस x² dx, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगा देंगे, -1/3 ये तो हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स x। ठीक है, ये तो a की जगह 1 है यहाँ, प्लस 4/3 यहाँ पर जो है a का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, a² है ना, a² तो a का मान 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/a, a की जगह क्या आएगा 2, फिर आ जाएगा tan इनवर्स x/a,
एक्स अपॉन ए, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, एक्स अपॉन ए की जगह क्या है 2 प्लस सी। इसे सोल्व करोगे तो -1/3 tan इनवर्स एक्स, ये आ जाएगा तुम्हारा 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 4 2 बार, तो 2/3 tan इनवर्स x/2 प्लस सी, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो माइनस का देखो, माइनस का 1/3 tan इनवर्स एक्स लिखा हुआ होगा, फिर 2/3 x अपॉन 2 लिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है इसका यही वाला हो जाएगा, माइनस के 1/3 tan इनवर्स एक्स प्लस के 2/3 tan इनवर्स x/2 प्लस सी। हम देख लेते हैं यहाँ पर, माइनस का 1/3 tan इनवर्स एक्स प्लस 2/3 tan इनवर्स x अपॉन 2, तो यही वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो है ये आ जाएगा बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये सवाल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा होगा। यदि नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, या आप कुछ कमेंट कर सकते हैं कहाँ समझ में नहीं आया। और अच्छा, मैं इसे डायरेक्ट करना भी बता देता हूँ मैंने डायरेक्ट करना नहीं बताया अभी। हमें जो था ये x² प्लस 1 है ये, और यहाँ था x² प्लस 4 dx, इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने थे हमें। ठीक है, तो यह आएगा, यहाँ कुछ वैल्यू लिखी जाएगी, एक तो x² प्लस 1, ठीक है, और प्लस फिर यहाँ कुछ वैल्यू लिखी जाएगी तो x² प्लस 4। पार्शियल फ्रैक्शन जब करेंगे तो ऐसे करेंगे, ये a लिख देते हैं यहाँ पर b, तो जब हम निकालते हैं तब लिखते हैं, अभी तो हमें वैल्यू निकालनी है वो, तो वो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, सब जगह x² है यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ भी, तो जब सब जगह x² है तो मान x का ना निकाल के x² का निकालते हैं। तो x² यानी पहले इस टर्म को 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ पे x² की जो वैल्यू है वो मिलेगी -1, वो -1 इसे ही छोड़ कर बाकी सब जगह रखना है। तो जब इसे छोड़ कर रखेंगे तो -1 ऊपर आ जाएगा, एक तो यहाँ आ जाएगा -1, और इसमें रख देंगे तो -1 प्लस 4, यानी ऊपर -1 है, नीचे हो जाएगा 3, तो -1/3 आ गया, वो मान रखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आएगा तुम्हारा -1/3। इसके बाद फिर से करेंगे अब हम, अब का जो है हम जो है इसे 0 के इक्वल रखेंगे, तो x² प्लस 4 इक्वल 0, तो यहाँ से जो हम मान निकालेंगे हम x² का -4 आ गया, वो -4 इसे छोड़ के बाकी दोनों जगह रख देंगे, x की जगह -4 रखेंगे x² की जगह, तो ये आ जाएगा तुम्हारा -4 बटे -3, माइनस से माइनस कट जाएगा 4/3, वो 4/3 हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, 4/3, ये हो गए पार्शियल फ्रैक्शन हमारे। अब बस इसका इंटीग्रेशन करना था, यहाँ पर -1/3 तो बाहर आ जाएगा, 1 तुम्हें फॉर्मूला याद होगा तो 1 पहले लिखो, x² बाद में dx, प्लस 4/3 बाहर आएगा, इसे फॉर्मूले के रूप में लिखना है, तो 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 2² प्लस x² dx। अब इसके बाद जो है ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x का। ठीक है, और ये होता है ये a² 1/a² प्लस x² है ये, तो यहाँ पर होता है 1/a, a की जगह कितना है यहाँ पर 2 है, a की वैल्यू 2 है, फिर tan इनवर्स x अपॉन a की जगह 2 है प्लस c, और ये आंसर आ गया -1/3 tan इनवर्स x, ये आ जाएगा 2/3 tan इनवर्स x/2 प्लस c, यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है, चलिए जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।